हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आशा करते हैं कि आप लोग जो दिल्ली पुलिस से फॉर्म निकला हुआ है उसमें तैयारी अच्छे से जो चल रही है। तो चलिए आइए आज हम देखते हैं कंप्यूटर जो 10 मार्क्स का पूछा जाता है उसमें से ईमेल एक चैप्टर उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। चलिए आइए देखते हैं ईमेल का पहला क्वेश्चन। क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है? तो वैध ईमेल एड्रेस कौन सा नहीं है इसमें से देखना है। तो इसमें से इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी? तो ईमेल एड्रेस में तो @ जरूरी है। ईमेल एड्रेस, डोमेन नेम और यूजर नेम और डोमेन नेम को जोड़ने के लिए @ का जरूरत होता है। इसलिए ये डॉट 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 नहीं होता, एक ही डॉट होता है जो डोमेन नेम के बाद होता है, ये आगे वाला डॉट नहीं होता। तो इसका पहला का आंसर हो जाएगा डी। ये जो है वैध ईमेल एड्रेस नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है, ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश नहीं है, यानी कि मान्यता नहीं है। किसकी मान्यता नहीं है? तो भाई डॉट तो चाहिए, संख्यात्मक मान भी चाहिए, बड़े कैपिटल अक्षर ये सब भी चलते हैं, लेकिन ये रिक्त स्थान की मान्यता नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन। क्या है, ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड सीसी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? सीसी का पूर्ण रूप यानी कि विस्तार, फुल फॉर्म्स क्या होगा? तो कार्बन कॉपी होता है इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। यहाँ गलत हो गया, इस जगह कैप नहीं कॉपी होगा। फिर है, एसएमटीपी एक ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है। एसएमटीपी का पूर्ण रूप क्या होगा? तो एसएमटीपी का पूर्ण रूप होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है इसका फुल फॉर्म। फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है? जो कि ईमेल प्रोवाइड करता है वो कौन सा नहीं है? तो जीमेल तो करती है, याहू मेल भी करती है, हॉटमेल भी करती है, कूल मेल नहीं करती है। छठा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये सभी जो है क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे हुए हैं, ठीक है। तो क्या कहता है ये, एक ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है। यस, अद्वितीय होती है भाई, यूनिक नहीं होगा। अगर यदि मान लो किसी का यूजर नेम वगैरह मिल जाता है तो वो फिर ईमेल आईडी नहीं बनती है। तो इसका पहला नंबर ही आंसर हो जाएगा, ये पहला ही सही है। चलो सातवां देखते क्या है, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल मैसेज को सर्वर की ओर पुश करता है? यानी कि ईमेल जो है मैसेज को सर्वर की ओर पुश करता है, वो कौन सा होता है? तो सर्वर की ओर जो ढकेलता है वो क्या होता है? तो एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। आठवां क्वेश्चन क्या है, पॉप एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। पॉप का पूर्ण रूप क्या है? तो पॉप का पूर्ण रूप होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका आंसर हो जाएगा डी। नौवां क्वेश्चन क्या है, पॉप 3 एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। पॉप 3 में संख्यात्मक मान 3 किसको दर्शाता है? ये जो संख्यात्मक मान है पॉप 3 में, ये 3 किसको दर्शाता है? तो ये 3 जो है दर्शाता है इसके वर्जन को, यानी कि संस्करण को दर्शाता है। पॉप का संस्करण को ये दर्शा रहा है। 10वां क्वेश्चन क्या है, ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है? ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है? तो टेक्स्ट, इमेज, लेकिन फाइलें नहीं भाई। टेक्स्ट भी वो कर सकते हैं, इमेज भी कर सकते हैं और उसके साथ फाइल भी जो है अटैच कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल लेकिन इमेज नहीं। टेक्स्ट भी कर सकते हैं, फाइल भी कर सकते हैं, इमेज भी कर सकते हैं। इमेज वीडियो लेकिन जिप की गई फाइलें नहीं, ये भी कर सकते हैं। टेक्स्ट, फाइल, इमेज सभी, ये सभी कर सकते हैं। चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है? यानी कि कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल सर्वर से मैसेज को प्राप्त करता है, यानी कि रिसीव करता है? तो रिसीव कौन करता है? तो रिसीव अगर एक मेल करे तो वो पॉप करता है, और अगर बहुत सारा मेल हो तो उसके लिए आईमेप करता है। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसमें से एक ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है? निम्नलिखित में से किसमें एक ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है? एक ईमेल का दूसरा भाग शामिल किसमें होता है? पहला जो भाग होता है वो यूजर नेम होता है, दूसरा भाग होता है डोमेन नेम। तो ये डोमेन नेम हो जाएगा इसका। 13वां क्वेश्चन क्या है, तो ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य
है? ईमेल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो चलो देखते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। यहाँ कौन सा कथन असत्य है होगा? ईमेल में अटैचमेंट के रूप में पीडीएफ और जिप फाइलें दोनों एक साथ नहीं हो सकती है? हो सकती है भाई, ये गलत है। निम्नलिखित में से कार्बन सीसी जो फील्ड होती है, कार्बन कॉपी फील्ड खाली हो सकती है? निम्नलिखित में से टू फील्ड खाली नहीं हो सकती। तो डी है, ईमेल में 5 से अधिक अटैचमेंट नहीं हो सकते। इसका आंसर हो जाएगा डी, 5 से अधिक अटैचमेंट नहीं हो सकते। 14 आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर निम्नलिखित सेवाओं में से किस सेवा से संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है इंटरनेट पर निम्नलिखित सेवा में से किस सेवा से संबंधित है? 14 नंबर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब, सूचना पुनः प्राप्ति सेवाएं, संचार सेवाएं, वेब सेवाएं। तो ये हो जाएगा आपको संचार सेवाएं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड बीसीसी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ये तो पहले भी बताए थे। बीसीसी का पूर्ण रूप होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहाँ है भाई? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी ये सी नंबर आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संप्रतीक यानी कैरेक्टर ईमेल आईडी का एक भाग होना चाहिए? ईमेल आईडी का एक भाग होना ही चाहिए। वो कौन सा होना चाहिए? तो @ होना ही चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है?